बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पहली खबर यह है कि पंजाब कॉलेज मुबैना ज्यादती केस में एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़या से तुलबा और अवामुन्नास को हुकूमती अदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया, इश्तियाल दिलवाकर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। देखें, अब पहले पुलिस ने तमाम एहतजाज करने वालों से ये गुजारिश की थी कि अगर पंजाब कॉलेज लाहौर में जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ एक गार्ड ने रेप किया, तो आपके पास अगर किसी किस्म का कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, कोई विटनेस है, आपको विक्टिम के बारे में पता है, उसके वेयर अबाउट के बारे में पता है या उस गार्ड के बारे में पता है, तो आप हम तक मालूमात पहुंचाएं। हम अपनी मुद्दत में FIR का अंदराज करेंगे। लेकिन जितना भी मॉब है इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर, या जितने भी तालिब इल्म इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, किसी भी तालिब इल्म के पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले तो पुलिस ये कह रही थी ना कि जनाब आप हमें इस वाक़े के बारे में कोई भी सबूत मुहैया करें तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, FIR का अंदराज करेंगे। यहां पर पुलिस को उस वाक़े के बारे में तो कोई सबूत मुहैया नहीं किया जा सका। अल्टीमेटली इस सारे वाक़े के खिलाफ जो भी लोग एहतजाज कर रहे हैं या कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और जिस तरह से पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज का माहौल बनाया हुआ है, पुलिस ने अब अपनी मुद्दत में FIR का अंदराज कर दिया है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मैं अब एक दफा फिर से अर्ज करूंगा कि जितने भी एहतजाज करने वाले हैं, किसी भी शख्स को इस वक़ूए के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है और पंजाब के या पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली कोई ना कोई इस सारे मंसूबे के पीछे है जो इन तालिब इल्मों को वर्गला रहा है, क्योंकि इन तमाम तालिब इल्मों को इस सारे वक़ूए के बारे में किसी किस्म की कोई भी मालूमात नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है ना कि आप जिस काज को लेके जा रहे हैं, जिस मिशन को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं, कम से कम आपको उसके बारे में मालूमात तो होनी चाहिए। मासूम और कम उम्र बच्चों को वर्गला कर उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस तरह का अगर कोई वाकया है तो पुलिस तो 12 दफा चीख चीख कर कह चुकी है कि आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत है तो आप हमें मुहैया करें, हम कार्रवाई करेंगे। अब यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जितने भी तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं, किसी को ना तो वक़ूए के बारे में पता है, ना किसी को विक्टिम के बारे में पता है, बल्कि विक्टिम के बारे में उनको क्या पता होना है, उनको यहां तक के विक्टिम के नाम तक के बारे में मालूम नहीं है। एक बात सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम के ऊपर आई थी कि शायद फलान लड़की है, तो उसके पेरेंट्स भी सारी बात को क्लियर कर चुके हैं कि हमारे साथ इस तरह का किसी किस्म का कोई वक़ूआ नहीं हुआ, हमारी बच्ची बीमार है, कॉलेज नहीं जा रही, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है और इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, आपको वक़ूए के बारे में पता ही नहीं है, आपको विक्टिम के नाम तक के बारे में पता नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज का शिकार ना हो, और बच्चों को भी चाहिए कि वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। देखिए, अगर आप दंगा फसाद करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? डंडे खाने पड़ेंगे, आंसू गैस का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, गिरफ्तारियां होंगी, आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा जो बाद में आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी एहतजाज करने वाले पूरे पाकिस्तान में तालिब इल्म हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें इस बात की गहराई तक जाना चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर तो बेशुमार सैकड़ों हजारों खबरें झूठ पर मबनी चलती हैं, तो पता नहीं ये खबर सही है या गलत है। सबसे पहले इस मामले को चेक करें, इसको देखें, इसकी इंक्वायरी करें, किसी नतीजे पर पहुंचे। उसके बाद फिर अगर आप समझते हैं कि एहतजाज करना चाहिए तो तब एहतजाज करें। ऐसे ही बिला वजह आप किसी की साजिश का शिकार ना हो और कानून को अपने हाथ में मत लें। अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 10 अक्टूबर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ, लेकिन उस रोज बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। कहा गया वाकये की CCTV फुटेज मिटा दी गई हैं, पहले झूठी कहानी गढ़ी गई, फिर मुतासरा बच्ची की तलाश शुरू की गई। कोई एनी शहद था ही नहीं क्योंकि वाकया सिरे से हुआ ही नहीं।
انہوں نے کہا کہ ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں. جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے وہ 2 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہے اور جس گارڈ پر الزام لگایا گیا وہ چھٹیوں پر تھا. پولیس اسے سرگودا سے گرفتار کر کے لائی اور وہ زیر تفتیش ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا. ایک ایسے واقعے کو ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں. اچھا چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کام ہے یا یہ ادروائز کسی کا کام ہے. ہوا معاملہ سوشل میڈیا سے ہی شروع ہے. ایسے ہی کسی بندے نے شرارت کی غرض سے, انتشار پھیلانے کی غرض سے, کسی سازش کے نقطہ نظر سے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا دی کہ یہ پنجاب کالج کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور الٹیمیٹلی وہ چلتا 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 وہ پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ بات پہنچ گئی اور تمام طالب علموں نے اس کے اوپر احتجاج کرنا شروع کر دیا, توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی. کالج کو نقصان پہنچایا, گیٹ توڑ دیے, شیشے توڑ دیے, کھڑکیاں دروازے توڑ دیے اور کالج کا جتنا بھی فرنیچر وغیرہ تھا وہ توڑ دیا. سڑکوں پہ نکل آئے, ہلہ شروع کر دیا, اس کے اوپر ہنگامے کرنے شروع کر دیے. لیکن وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. پولیس کو الٹیمیٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پتا چلا, کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ سارے کا سارا معاملہ سوشل میڈیا سے ہی شروع ہوا ہے اور بس جس کے بھی یہ ہتھے چڑھ گیا. پاکستان تحریک انصاف کا مجھے پتا نہیں کس کے ہتھے چڑھا یا نہیں چڑھا. بہرحال اس کو پھر ایسے ہوا دی گئی, اس کو ایسے اچھالا گیا اور بات بڑھتی بڑھتی اب سارے معاملے کو لے کر احتجاج ہو رہا ہے. اچھا جی, سوشل میڈیا کے ذریعے بچی کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی. بار بار احتجاج میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف نے خطرناک منصوبہ بنایا. بچی کی والدہ نے کہا کہ سازشی کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے پاکستان کو جو چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی تو یہ پاکستان صرف ہمارا نہیں آپ کا بھی ہے. متعلقہ حکام سے کہا ہے اس معاملے میں جو بھی ملوث ہے, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے, پی ٹی آئی سے یا چودھری پرویز الہی کی جماعت سے ہو, ان کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے. ان کا کہنا تھا میں نے وزیر تعلیم سے کہا انہیں کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے اسے نہیں چھوڑا جائے گا. دیکھیں میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 2 قسم کے موقف ہیں. ایک طلباء کا موقف ہے کہ اس طرح کا وقوع ہوا, آلدو کہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور انہیں وکٹم کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے, اور دوسری طرف پولیس کا یہ موقف ہے اور پنجاب حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر تو اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی وقوع ہے تو جو لوگ اس سارے وقوع میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ اس بات کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا, اس کو کریٹ کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر حالات اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی سخت قسم کی کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں سزا دینی چاہیے. بہرحال کالج انتظامیہ کی طرف سے ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کروا دی گئی ہے. 7 آفیسرز پر مشتمل ایک ٹیم بنا دی گئی ہے جو اس سارے معاملے کی انکوائری کرے گی اور الٹیمیٹلی آئندہ 1-2 دن کے اندر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا واقعہ مفروضوں پر مبنی ہے. کسی بھی بندے کو, کسی بھی پروٹیسٹر کو, کسی بھی احتجاج کرنے والے کو اس وقوع کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے اب چانسلر نہیں بن سکیں گے کیونکہ ان کا نام لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے امیدواروں کی فہرست جاری ہو گئی ہے جس میں عمران خان کا نام شامل نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا عہدہ روایتی اور علامتی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس انتخاب میں نمایاں شخصیات حصہ لے رہی ہیں. امیدواروں میں برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن, برطانوی آرکیٹیکٹ سر نورمن فوسٹر اور وکیل بیرسٹر پیٹر شامل ہیں. اس حوالے سے زلفی بخاری کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی آکسفورڈ چانسلرشپ کی مہم کے لیے لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کر لی ہیں. زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ عمران خان کی میڈیا اور آکسفورڈ کی چانسلرشپ کی مہم کرنے کے لیے 2-3 لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے معاملے پر معروف قانونی فرم میٹرکس چیمبرز نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق چانسلرشپ کے اہل نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان مجرمانہ سزا پانے کے سبب اس عہدے کے اہل نہیں ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان کی صحت سے متعلق ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے تشویش کا اظہار کیا ہے
जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान को अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, उनके सेल की बिजली मुनक़ते कर दी गई है और उन्हें अपने बेटों सुलेमान और कासिम खान से बात करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। देखें, बात यहां तक ठीक है कि इमरान खान की किसी के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही और वो अपने बेटों से मुलाकात नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो रही, उनके वकला के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो रही, उनके डॉक्टरों के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन जमाइमा का यह कहना कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है या उनके सेल की बिजली बंद कर दी गई है या उनको किस हालत में रखा गया है, इस हवाले से तो मैं समझता हूं कि जमाइमा के पास इस किस्म की कोई मालूमात नहीं है। लेकिन यह बात क्यास की जा सकती है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें खदशा है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हमें खदशा है कि उनकी जान को खतरात लाहक हो सकते हैं, लिहाजा हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो हम 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वादा कर लिया कि ठीक है, आपकी इस डिमांड को हम मान लेते हैं, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने एहतजाज को मौखर कर दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज को मौखर कर दिया कि चलें ठीक है, हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने डॉक्टर साहब के साथ राब्ता किया कि जनाब आप अडयाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उनका मेडिकल चेकअप करेंगे। लेकिन हुकूमत यहां पर 2 नंबरी कर गई, अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की या उनके वकला की या उनके डॉक्टर की मुलाकात नहीं करवाई गई। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर साहब सारा दिन अडयाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और अल्टीमेटली ये कहा गया कि टीम्स अस्पताल के डॉक्टर साहबान इमरान खान साहब का मुआयना करेंगे और अल्टीमेटली मुआयना करने के बाद उन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल एक्टिव हैं, वो तंदुरुस्त हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यहां पर पंजाब हुकूमत ने 2 नंबरी की है कि जब वादा किया गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी तो मुलाकात करवानी चाहिए थी। जब वादा किया गया था कि उनके डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप करेंगे तो डॉक्टर को अलाउ करना चाहिए था कि वो इमरान खान से मुलाकात करता, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया। ना तो किसी वकील की मुलाकात करवाई, ना बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करवाई, ना उनके डॉक्टर की मुलाकात करवाई। तो अब देखते हैं कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या लाहे अमल होता है। वो मजीद अब किसी एहतजाज का ऐलान करते हैं या नहीं करते। जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी तो इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात होगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर अब आइंदा का लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।